चूँकि एक स्वाध्याय हो गया है, उसमें विस्तार से मंगलाचरण हो जाता है, इसलिए पुनः विस्तार से मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसी ग्रंथ के मंगलाचरण से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सावधान हो जाए पुनः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन्हें स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है, कृष्ण कर्मणः अभावे, समस्त कर्मों के अभाव होने पर, तस्मै स्वभाव की प्राप्ति हुई है, जिन्हें तस्मै ऐसे उन संज्ञान रूपाय परमात्मने नमोस्तु, ऐसे संज्ञान रूप परमात्मा को हमारा नमन हो। पद्यानुवाद आ रहा है सामने? ध्रुव बोलिए पद्यानुवाद के साथ। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणयों मिले प्रकाश। थोड़ा मिले प्रकाश ये थोड़ा अतिरिक्त पद्यानुवाद में जोड़ दिया, लेकिन मुख्य रूप से सहज निज स्वभाव प्रकट हुआ, कर्म अरि नष्ट हुए और जो ज्ञान रूप परमात्मा हुए उनको नमन करते हैं। यहाँ जो परमात्मा ने नमः कह करके नमस्कार किया, ये कौन से परमात्मा है? कौन से परमात्मा? तो कौन से परमात्मा? क्या अपने परमात्मा बहुत होते हैं क्या? दो प्रकार के परमात्मा तो होते ही है ना। कौन से दो प्रकार के परमात्मा हैं? हाँ जी, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो यहाँ सकल परमात्मा को नमन किया है कि निकल परमात्मा को नमन किया है? किनको नमन किया? अच्छा, सकल परमात्मा कौन है और निकल परमात्मा कौन है? सकल परमात्मा कौन? हाँ जी, अरहंत भगवान, जो शरीर सहित है ऐसे अरहंत भगवान। और निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध भगवान। तो यहाँ परमात्मा ने नमः कह करके किन्हें नमस्कार किया? अरहंत भगवान को कि सिद्ध भगवान को? तीन हिंट आपको देता हूँ। पहला, कृष्ण कर्मणः अभावे स्वभावाप्ति संज्ञान रूपाय। तीन विशेषण दिए, तीन बातें कही। अब तीन बातों के आधार से निर्णय कीजिए कि कौन से परमात्मा होंगे, सकल परमात्मा कि निकल परमात्मा? हाँ जी, निकल परमात्मा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कर्मणः अभावे कह दिया ना। और कृष्ण कर्मणः अभावे माने समस्त कर्मों के अभाव में। और सारे कर्म मतलब कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8 प्रकार के। तो 8 ही प्रकार के कर्मों से रहित हुए। तो अकेले 8 ही प्रकार के कर्म होते हैं कि और भी कोई कर्म होते हैं? 8 ही प्रकार के कर्म होते हैं कि और भी कोई कर्म होते हैं? 2 प्रकार के कर्म और होते हैं ना। कौन कौन से? ये जो 8 कर्मों से रहित कह रहे हैं, ये द्रव्य कर्म हैं। और फिर और 2 कौन से कर्म? भाव कर्म और नो कर्म।
कृष्ण कर्मण, सारे, कृष्ण शब्द जो है ये कृष्ण नहीं है, वैसे तो कर्म तो काले ही होते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण माने संपूर्ण, सारे। तो सारे कर्मों में 8 द्रव्य कर्मों का तो अभाव हुआ ही, लेकिन साथ में 9 कर्म, सारे ही कर्म, तो 9 कर्म का भी अभाव हुआ। 9 कर्म का अभाव हुआ तो किसका अभाव हुआ? 9 कर्म का अभाव हुआ तो किसका अभाव हुआ? शरीर का हुआ, साथ में बाहर के सारे संयोगों का भी हुआ। शरीर और शरीर के साथ अन्य जो बाहर के सारे संयोग थे, उन सारे संयोगों का भी अभाव हुआ। अब 9 कर्म रूप शरीर का भी अभाव हो गया, तो फिर कौन से हो गए? निकल, माने निकल परमात्मा हुए, कल से रहित तो हुए। भाव कर्म का अभाव, तो भाव कर्म का अभाव अनंत भगवान के भी तो हुआ है ना, तो अनंत भगवान नहीं लेंगे। भाव कर्म का तो अभाव हुआ है, लेकिन अभी 4 आघाती कर्म और 9 कर्म बाकी है। तो परमात्मा, परम माने, परम शब्द किसके लिए कहते हैं? परम माने उत्कृष्ट। तो दोनों में उत्कृष्ट परमात्मा कौन है? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, इन दोनों में उत्कृष्ट परमात्मा कौन है? नहीं मालूम? हाँ जी, कौन है? कौन? निकल परमात्मा। तो निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध भगवान उत्कृष्ट है। और हम प्रतिदिन नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, तो पहले किन्हें नमन करते हैं? नमो अरहंताणम। किन्हें नमन करते हैं? अनंत भगवान को, और फिर सिद्ध भगवान को। तो सर्वोत्कृष्ट है, उनको पहले रखना चाहिए था ना। अनंत भगवान को पहले रखा। क्यों रखा अनंत भगवान को क्यों रखा पहले? यहाँ भी हमारा स्वार्थ काम कर रहा है। यद्यपि उत्कृष्ट सिद्ध भगवान है, लेकिन सिद्ध भगवान भी कैसे होते हैं, ये स्वरूप भी हमें किसने बताया? वो अन्य मत में एक दोहा आता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताएं। तो हमारे लिए सिद्ध भगवान गोविंद है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। वे कैसे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन बताएंगे? अरहंत भगवान। तो हमारे स्वार्थ वजह से भले हमने अनंत भगवान को नमन किया, लेकिन सिद्ध भगवान परम, परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है। कृष्ण कर्मण अभावी कहा। लेकिन ये दो विशेषताएं घटित होंगी क्या? स्वभाव आपते संज्ञान रूपाय। यदि अनंत भगवान को इसके साथ में ले तो स्वभाव आपती और संज्ञान रूपाय। यदि कृष्ण कर्म न, सारे कर्मों का अभाव हुआ, इसे थोड़ा गौण कर दें, और स्वभाव आपती और संज्ञान रूपाय ले, तो अनंत भगवान ले सकते हैं कि नहीं? स्वभाव आपती और संज्ञान रूपाय कहे तो अनंत भगवान भी ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? यहाँ जो स्वभाव आपती कह रहे हैं, वो पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति अभी अरहंत भगवान को नहीं हुई है। क्या पूरे स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई? क्या रह गया? क्या बाकी रह गया? टोडरमल जी ने लिखा है, जब अनंत भगवान के स्वरूप के बाद सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ की, तब कैसे अरहंत बने ये लिखने के बाद में उस अरहंत अवस्था में कुछ काल रहने के पश्चात 4 आघाती कर्मों का अभाव होने पर शरीर आदि से रहित हुए, तब अमूर्तिकत्वादि धर्म स्वभाव को प्राप्त हुए। इसका मतलब अमूर्तिकत्व, सूक्ष्मत्व,
अवगाहनत्व और क्या रह गया, अव्याबाधत्व, है ना। ये अभी स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए हैं। इतनी अभी, अब कमी कहना तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इतनी अभी पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसा स्वभाव है वैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। नो कर्म के साथ मैंने दो शब्द प्रयोग किए, शरीर और शरीर के साथ अन्य सभी संयोगों का अभाव हुआ। तो क्या अरहंत अवस्था में शरीर के अलावा और भी कोई संयोग होते हैं जिन्हें हम अरहंत भगवान का नो कर्म कहे? ऐसे होते हैं संयोग, होते हैं। कौन से संयोग होते हैं? हाँ जी, समो शरणादि विभूति। तो समो शरणादि विभूति उनका संयोग थोड़ी है, वो तो सबसे रहित जब मुनि बने थे तभी सब कुछ छोड़ दिया था। जिनके कर्म के उदय के अनुसार जो जो सामग्री उन्हें प्राप्त होती है वह उन्हीं का नो कर्म कहा जाता है। और उन्हीं के महान पुण्य के उदय से समो शरणादि विभूति हुई है, इसलिए एक तरह से उनका ही वह नो कर्म है। ये तो तीर्थंकरों का समो शरण हो गया। और यदि सामान्य अरहंत हुए तो उनके साथ क्या है? सामान्य अरहंत हुए तो भी उनकी गंधकुटी बनती है और उन सब से रहित होकर के, वैसे ही अनेकों तीर्थंकरों के संदर्भ में आपने सुना होगा योग निरोध। भगवान महावीर का योग निरोध कब हो गया था? जब उनके दिव्य ध्वनि भी बंद हो गई थी, धनतेरस, और फिर उसके पश्चात अमावस के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए और उसके बाद समो शरण विघटित हो जाता है। तो इन संयोगों का भी अभाव हुआ कृष्ण कर्मणा और स्वभावाप्ति। संज्ञान रूपाय, इसे हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जब सिद्ध भगवान की चर्चा छह डाला में दौलत राम जी ने की, क्या शब्द दिए? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी क्या रहा? ज्ञान 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 मात्र रह गया, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। और अरहंत स्थिति अरहंत भगवान में अकेला ज्ञान शरीर कहाँ रहा? अभी परम औदारिक शरीर साथ में बाकी है। इसलिए ये परमात्मा ने कह करके मुख्य रूप से सिद्ध भगवंतों को ही नमन किया है। और जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र हैं अधिकतर उन सभी शास्त्रों में सिद्ध भगवंतों को ही नमन किया। समय सार भी इसका एक प्रबल उदाहरण है। वंदितु सर्व सिद्धे, योग सार, परमात्म प्रकाश, आप सब में देखेंगे सिद्ध भगवान को ही नमन किया हुआ है। एक विरोधाभास इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हुई है कि कर्मों के अभाव होने पर हुई है? और यदि कर्मों के अभाव होने पर हुई है तो फिर स्वयं कैसे कह सकते हैं? और यदि स्वयं हुई है तो कर्म रखे रहें, कर्मों के अभाव न भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? किसके साथ जोड़ना? स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं हुई है। तो दो विवक्षा इसमें। कर्मों का अभाव करने के लिए उन्होंने क्या किया? जिन्होंने भी कर्मों का अभाव किया है उन्होंने अभाव करने के लिए क्या किया? कर्म में क्या किया? कर्मों में कुछ किया क्या? कर्मों का अभाव करने के लिए कर्मों को हटाने की कोशिश की होगी, कर्म दूर हो जाए। बहुत बार ये कहते हैं कि कर्म खिरा दिए, कर्म अलग कर दिए। कैसे अलग कर दिए? जैसे कपड़े पर धूल लगी होती है तो कपड़ा उतार करके झटकार देते हैं, ऐसे कर्म को अलग कर देते होंगे। अरे कर्म अलग हो न हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किया क्या? उन्होंने तो अपना स्वयं का कार्य किया, पर का कुछ भी कार्य नहीं किया। स्वयं, दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।
ये स्थिति प्रकट करने की सामर्थ्य स्वयमेव अपने में है, बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, स्वयं में सामर्थ्य है। और इसीलिए आत्मा को स्वयंभू कहते हैं। ये स्वयंभू है। क्यों स्वयंभू है? क्योंकि यह ऐसी दशा स्वयमेव प्राप्त करता है, किसी अन्य के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। और यदि अन्य का आश्रय लिया, अन्य का लक्ष्य किया, तो फिर इस दशा से और दूर हो जाएंगे, प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वयं स्वभाव आपती। और जब स्वयमेव स्वभाव में आते हैं तो सहज ही कर्म दूर हो जाते हैं। अब इसमें भी पहले कर्म दूर हुए, फिर स्वभाव की प्राप्ति हुई, कि स्वभाव की प्राप्ति हुई तो कर्म दूर हुए। किसका किसके साथ संबंध जोड़ना, किसका किसके साथ संबंध जोड़ना? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध आप किसी तरफ से भी जोड़ना चाहो ना तो जोड़ सकते हो। दोनों तरफ के निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की है। समय सार में लिखा है, जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, पोगल कम्म निमित्तम जीवो भी तहेव परिणमदी। ये दोनों परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्मों का अभाव हुआ, इस कार्य को लेंगे, इस कार्य को मुख्य करेंगे, तो फिर स्वभाव की प्राप्ति निमित्त कहलाएगी। स्वभाव की प्राप्ति निमित्त, कर्मों का अभाव नैमित्तिक। और स्वभाव की प्राप्ति रूपी कार्य लेंगे इस कार्य को, तो कर्मों का अभाव निमित्त और स्वभाव की प्राप्ति हुई वह नैमित्तिक। तो दोनों का ऐसा सहज सुमेल है। कर्मों का अभाव होने पर फिर कहते स्वयमेव प्राप्त हुआ। तो क्यों हुआ? बादल सूरज पर आड़े आ रहे हो तो वह बादल का प्रकाश प्रताप नहीं आता है, और यदि बादल छट जाए तो फिर प्रकाश और प्रताप को वहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? स्वयमेव अलग हुए तो बाधक कारण अलग हुए तो स्वयमेव वहाँ पहुँच जाता है। इसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयमेव सहज। लेकिन ये स्वयमेव सहज स्थिति हुई, कोई उदाहरण है इसका? अकेला यही स्वयमेव ही होता है कि कोई उदाहरण है? आचार्य देव को लगा कि कदाचित बात समझ में नहीं आए, इसलिए अगले श्लोक में इसका दृष्टांत देते हैं। कैसे ये स्थिति होती है, स्वयमेव होती है, ये कैसे होती है, ये दूसरे श्लोक के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक लीजिए, आया सामने? बोलिए, एक साथ बोलिए। योग्योपादान योगेण दृषद स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनप्यात्मता मता। दृषदः स्वर्णता मता, दृषदः स्वर्णता मता। ये दृषद शब्द जो है ना, ये पत्थर के लिए है, पाषाण। पाषाण से स्वर्ण बना, स्वर्णता मता। स्वर्णता मता शब्द यहाँ लेना है, प्राप्त किया, स्वर्ण रूपी दशा प्राप्त हुई। स्वर्णता मता मानने में आया दिया है, माने पाषाण से स्वर्णपना हुआ। कैसे हुआ पाषाण से स्वर्णपना? कैसे हुआ? अभी कह सकते हो आप, अपने आप हुआ, स्वयं हुआ कह सकते हो। पाषाण से स्वर्ण हुआ, स्वयं हुआ। योग्योपादान योगेण, कैसे हुआ? योग्य उपादान के संयोग से। अभी थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर, योग्य उपादान क्या है और यहाँ भी योग्य उपादान क्या है। योग्योपादान योगेण दृषदः स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ। उसी तरह द्रव्यादि स्वादि, अब स्व शब्द के दो अर्थ किए। स्व शब्द से सु, सु आदि, यानी सु माने सुद्रव्य, सु माने अच्छे, और आदि शब्द से द्रव्य आदि माने, मैंने ऊपर पूजन में भी कहा था
कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए 4 कारण होते ही है। ये 4 न हो तो कार्य होता, इन चारों होते ही होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब यहाँ कह रहे हैं पाषाण से स्वर्ण बना, वो पाषाण से स्वर्ण बना है तो वह भी सुद्रव्य, और सु माने अच्छे, तो माने अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसे मिले तब संपत्तो माने प्राप्त होने पर दृषद स्वर्णता मता। जैसे वह पाषाण से सोना बना है वैसे ही आत्मनो अपि आत्मता मता। अब इसमें एक शब्द पर भी दृष्टांत जैसा होता है वैसे सिद्धांत पर घटित होना चाहिए ना। जैसा दृष्टांत है वैसा सिद्धांत। दृष्टांत में तो लिखा दृषदः स्वर्णता, पाषाण से स्वर्ण बना, और सिद्धांत क्या ले रहे हैं? आत्मना अपि आत्मता, आत्मा से क्या हुआ? आत्मा, आत्मा को आत्मा की प्राप्ति हुई। योग्योपादान योगेण, योग्योपादान, क्या योग्य उपादान है? पाषाण से स्वर्ण बना, इसमें क्या योग्य उपादान है? उपादान कितने प्रकार का होता है? अरे उपादान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक त्रैकालिक उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। त्रैकालिक उपादान तो स्वभाव को बताता है, और क्षणिक उपादान जब उसका कार्य होना है ये बताता है क्षणिक उपादान। पाषाण से स्वर्ण बना कब? जब उसमें त्रैकालिक योग्य उपादान हो तब। अब पाषाण में त्रैकालिक उपादान क्या होगा? कौन से पाषाण से स्वर्ण बनेगा? पाषाण, जिस पाषाण से स्वर्ण बनने की बात कर रहे हैं ना, उसमें 2 तरह के पाषाण होते हैं। एक होता है स्वर्ण पाषाण और एक होता है अंध पाषाण कहलाता है। अंध पाषाण, अंध पाषाण माने अंधा होता होगा पाषाण, पत्थर अंधा होता होगा। स्वर्ण पाषाण उसे कहते हैं जिसमें से सोना निश्चित रूप से निकलेगा। और दूसरा, कुछ पाषाण ऐसे होते हैं उसमें सोना तो होता है लेकिन उसमें से निकाल नहीं सकते हो। अंध पाषाण निकलेगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। अब दृषदः स्वर्णता मता, पाषाण से स्वर्ण बनेगा कौन से? योग्योपादान योगेण, जिसमें योग्य उपादान होगा। कौन से पाषाण में? स्वर्ण पाषाण में। अब उसे द्रव्यादि स्वादि संपत्तों, उसे द्रव्यादि की संपत्ति मिलेगी तब वह उस पाषाण से स्वर्ण बन जाएगा। तो पाषाण से स्वर्ण बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव, क्या चाहिए वहाँ पर? अपन तो इतना ही समझते हैं, अग्नि जला करके सोने में जो भी किट कालीमा उसमें होती है वह जला करके उसे अलग कर दिया जाता है, अलग होती है और सोना पूर्ण निर्मल स्वच्छ निकल कर आता है। समय सार में भी 12वीं गाथा में उदाहरण दिया, 16 ताव माने 16 बार तपा करके जो सोना है वो पूरा शुद्ध, अब कितने टंच कहलाएगा? 24 कैरेट, 100 टंच, माने पूरा शुद्ध सोना 16 ताव से निकला हुआ कहलाता था। अग्नि से तपाया, तो अग्नि से तपाने के लिए उसके लिए जो जो उसकी सामग्री चाहिए वो योग्य सामग्री, उतने तापमान पर उसे तपाया जाए, ये सब करने पर उसमें से सोना निकल आता है। ये उदाहरण दिया। अब आत्मा पर घटित कीजिए, कौन सी आत्मा में से आत्मा की प्राप्ति होगी? तो आत्मा में से आत्मा की प्राप्ति क्या करना है? आत्मा ही तो है। जैसे वह सोना पाषाण में मिला हुआ है ऐसा यह आत्मा भी अनादिकाल से कर्म बंधन सहित है, देह सहित है। कर्म बंधन और देह इसके लिए बाधक नहीं है, दुखदायक नहीं है। कैसे कर्म बंधन और देह कैसे बाधक नहीं है?
चूंकि कर्म बंधन और देह यदि बाधक हो तो अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था प्रकट नहीं हो सकती है। अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था जहां प्रकट हुई है वहां चार आघाती कर्मों का बंधन है ना, और साथ में देह भी अभी है साथ में, तो ये कहां बाधक है? इसके कारण से मलिनता नहीं है, मलिनता है मोह राग द्वेष विकारी भावों के कारण से। तो मोह राग द्वेष विकारी भावों से जो मलिनता है, जैसे वहां पाषाण में किट्ट कालीमा मिली हुई है, ऐसे आत्मा में मोह राग द्वेष के विकारी भाव मिले हुए हैं, उसके साथ में ये भी मिले हुए हैं। अब इसे भी योग्योपादान योगेन, सब आत्मा परमात्मा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सब आत्मा सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब बनेंगे ना, योग्योपादान योगेन। जिनमें उपादानगत योग्यता है वो बनेंगे। तो त्रैकालिक उपादान की योग्यता सब में है कि नहीं है? त्रैकालिक उपादान योग्यता सिद्ध बनने की सब में है कि नहीं है? है सभी में। अरे जैसे अभी पाषाण में दो तरह के पाषाण कहे हैं, ऐसे जीव भी दो तरह के हैं। कौन कौन से? भव्य और अभव्य। तो जो भव्य है उनका योग्य उपादान है, उपादानगत योग्यता उनकी है। अभव्य की यद्यपि उसका आत्मा भी सिद्ध समान शुद्ध है, लेकिन सहज ही उसमें ऐसी योग्यता भी पड़ी है कि कभी वह सम्यक्त को प्राप्त नहीं करेगा, कभी मुक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान मिलने पर। अब योग्य उपादान, अब भव्यता, सबसे पहले तो भव्यता, जिसके भव्य जीव है उन्हें, अब उन्हें क्या योग्य मिलना चाहिए? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। क्या है सु? यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की यदि बात की जाए, परीक्षा मुख्य सूत्र को जैसे याद किया था, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरणम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम। विशेष सामग्री के द्वारा कर्म आवरण विश्लेषित कर दिए, और वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री कही, और वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लिया जब जिसके वज्र ऋषभ नाराचन संगणन रूप देह का संयोग हो, ये सुद्रव्य कहा। क्षेत्र जब वह कर्म भूमि में हो, काल जब वो चौथा काल हो। अब भाव में क्या कहेंगे? भाव में बाहर की दृष्टि से मुनि दशा रूप अंतरंग की स्थिति हो, बाहर से, चूंकि अभी बाहर के द्रव्यों की बात लेनी है ना, नग्न दिगंबर दशा धारण करने के परिणाम हो, ये भाव हो। और इस भाव के साथ अब भाव लिया जाए तो अपना स्व लिया जाए तो रत्नत्रय रूप भाव ही लेना पड़ेगा। तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव। लेकिन यहां एक स्व शब्द और दिया, सु नहीं अकेला, स्व। स्वद्रव्यादि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इससे योग्य उपादान की प्राप्ति होने पर आत्मा की आत्मता कही जाती है, आत्मा आत्मस्वरूप हो जाता है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, इसका अर्थ हमें परमात्मा बनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, यही सब कुछ कार्य होने वाला है। सिद्ध भगवान कहां बनते हैं? सिद्ध भगवान कहां बनते हैं? सिद्ध भगवान, अरे सिद्ध भगवान कहां बनते हैं? सिद्ध क्षेत्र पर बनते हैं। सिद्ध क्षेत्र पर बनते होंगे ना, कहां बनते हैं सिद्ध भगवान? वो सिद्ध भगवान तो आत्मा की ही निर्मल दशा है, वह अपनी आत्मा में ही प्रकट होती है। और उस क्षेत्र में जहां हुई, उस क्षेत्र को भी सिद्ध क्षेत्र कह देते हैं। कौन से काल में? जिस काल में सिद्धता हुई वह स्वकाल, वह स्वक्षेत्र। कहां हुए? अपने असंख्यात प्रदेशों में सिद्ध दशा प्रकट होती है,
बाहर के क्षेत्र में नहीं होती है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र और स्वकाल, जिस समय स्वभाव में निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह स्वकाल, और जैसा था वैसा प्रकट हुआ वह स्वभाव। ये सहजता जब योग्यता मिलती है तब यह योग्य उपादान। अभी आपने दो तरह के उपादान की बात की थी, त्रैकालिक उपादान और क्षणिक उपादान। तो त्रैकालिक उपादान स्वभाव हमारे पास में है। अब क्षणिक उपादान की योग्यता कौन सी? क्षणिक उपादान की योग्यता कौन सी? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम और तत्समय की योग्यता। प्रथमानुयोग में एक उदाहरण आया। चंपापुरी नगरी के एक राजा, शालिवाहन नाम आया उनका, और वे भगवान महावीर के समय की बात है। तो भगवान महावीर के समोशरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने गए, और दिव्य ध्वनि सुनकर के उन्हें संसार से वैराग्य हुआ, मुनि दीक्षा लेने का निर्णय किया। घर आए और उनका पुत्र विमल वाहन नाम का बहुत छोटा था, लेकिन इन्हें तो वैराग्य हुआ था, तो उन्होंने उस छोटे ही पुत्र को राज्य दे करके मुनि दीक्षा ली और अपनी आत्मा आराधना करने लगे। एक दिन राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए निकल रहे थे। तब ये मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, और मुनिराज को देख करके राजा श्रेणिक को दर्शन करने के भाव हुए, उनके पास गए, दर्शन किया। लेकिन दर्शन करते हुए उन्होंने देखा कि उनके चेहरे के परिणाम कुछ विकृत दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर कुछ विकृति दिखाई दे रही है। मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होने वाले और जिनके अंदर में शांति निरंतर बह रही है, तो बाहर से चेहरा भी कैसा होना चाहिए? परम शांत। तो मुद्रा पर भी शांति होना चाहिए ना, वीतरागता दिखाई देनी चाहिए, लेकिन कुछ विकृति दिखाई दे रही थी। फिर वे समोशरण में पहुंचे और वहां गौतम गणधर से पूछा, क्योंकि जितने भी प्रथमानुयोग की कहानियां आती है, श्रेणिक राजा किन से पूछते हैं? गौतम गणधर से पूछते हैं और वो उत्तर देते हैं। गौतम गणधर से पूछा, अभी मैं एक मुनिराज के दर्शन करके आ रहा हूं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं दिख रही थी, विकृति दिख रही थी, ऐसा क्यों? तब गौतम गणधर ने अवधि ज्ञान से जान करके कहा कि आज आहार के लिए निकले थे, और जब आहार के लिए निकले तो 3 व्यक्ति मिले और 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति जो शरीर के चिन्ह देखकर निर्णय करते हैं ना, सामुद्रिक उसको बोलते हैं, सामुद्रिक ज्ञान बोलते हैं, माने शरीर के चिन्ह विशेष देख करके ये कौन है ये बता सकते हैं। तो उनको देख करके नग्न दिगंबर वो पुरुष ने कहा, समुद्रिक शास्त्र जो जानता था, कि ये तो कोई राजा होना चाहिए, राजा महाराजा होना चाहिए, और ये नग्न दिगंबर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कैसे घूम रहे हैं? तो दूसरे पुरुष ने कहा, है तो ये राजा ही, लेकिन इन्हें वैराग्य हुआ और आत्म कल्याण के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ली है और ये आत्म साधना में लगे हुए हैं। तब तीसरा व्यक्ति बोला कि ये क्या आत्म साधना करेंगे, ये तो छली है, ये तो कपटी है, ये तो स्वार्थी है। तो ऐसा कैसे कह रहे, स्वार्थी छली कपटी कह रहे? भाई ये तो मुनिराज है। भाई ये इन्हें वैराग्य हुआ था, लेकिन जब इनका पुत्र छोटा था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि राज्य की व्यवस्था, अपने पुत्र की व्यवस्था बना करके जाना चाहिए था। ये छोटे पुत्र पर राज्य का भार छोड़ करके चले गए।
और वहां के जो मंत्री आदि थे उन मंत्रियों ने इनके पुत्र को कारागार में डाल करके और स्वयं राज कर रहे हैं, स्वयं ठाट कर रहे हैं। ये ऐसे स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को ऐसा कर दिया। अब ये सुन करके वह मुनिराज के परिणाम बिगड़ गए और वे आहार किए बिना ही वापस लौट करके गए और वे वहां अब ध्यान कर रहे थे। अब कौन सा ध्यान हो रहा होगा उस समय? आर्त ध्यान कर रहे थे। तब उन्हें उस जो परिणाम में विकृति आ रही थी उस कारण से चेहरे पर विकृति दिख रही थी। अब आप बताइए ऐसे परिणाम के कारण उन मुनिराज की क्या दशा होगी? योग्योपादान योगेन और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती स्थिति पर्याय क्या स्थिति होगी, क्या होना चाहिए, क्या होगी? तब गौतम गंधर ने कहा कि हे श्रेणिक, अभी जो उनके परिणाम चल रहे हैं यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही परिणाम चले तो इन्हें नरक आयु का बंध होगा। अरे बोले मुनिराज, और नरक आयु का बंध होगा, नरक में जाएंगे? नहीं, बोले नरक में नहीं जाएंगे, इन्हें तो अंतर मुहूर्त के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। अब ये क्या विचित्रता है? ये कह रहा हूं योग्योपादान योगेन, ये योग्य उपादान की योग्यता। तो ऐसे कैसे होगा? अभी तो परिणाम विकृत है और इस विकृत परिणाम के गौतम गंधर ये भी कह रहे हैं कि इस परिणाम का फल क्या होगा। यदि ये परिणाम निरंतर चलते रहे तो नरक आयु बंधेगी। लेकिन उनके क्या कहना चाहिए, क्षणिक उपादान में, क्षणिक उपादान में किस बात की योग्यता है? तो दूसरी योग्यता भी बता दी ना, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद में केवल ज्ञान होने वाला है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा केवल ज्ञान? तो समझ लो गौतम गंधर ने श्रेणिक राजा से कहा कि आप जाइए और उन्हें संबोधन कीजिए कि जिस पुत्र के व्यामोह में अपना परिणाम वे बिगाड़ रहे हैं, तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। जैसी दीक्षा लेते समय आपके परिणाम थे और जब आपने वैराग्य लेकर के इन सब से नाता अपना तोड़ दिया था तो फिर कौन किसका पुत्र? सभी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो भेद विज्ञान की और उन्हें संबोधन दिया और उस संबोधन से तत्काल परिणाम पलटे और परिणाम पलट करके फिर आत्मलीन हुए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम पीछे देखते हैं योग्योपादान योगेण। अब वहां भाव की दृष्टि से, बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल ये तीनों स्थितियां थी, लेकिन भाव की थोड़ी सी विकृति आई थी। लेकिन उस भाव को संभाल लिया तो सहज ही स्वरूप में मग्न हुए और कहाँ तो नरक आयु बन रही थी और कहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये योग्य उपादान की योग्यता है और ये स्वयं में। अच्छा, किसने? श्रेणिक राजा ने उनके परिणाम पलटे होंगे ना। जब वो तीन व्यक्ति बातें कर रहे थे उन्होंने परिणाम विकृत किए होंगे ना। न तो उन्होंने परिणाम विकृत किए थे, न श्रेणिक राजा ने सुधारे। वो परिणाम, वे वचन सुन करके स्वयं ही विकृत हुए और श्रेणिक राजा के वचन सुन करके स्वयं ही पलटे। तो स्वयं में, दूसरे से नहीं होने वाला है। दूसरा तो निमित्त मात्र होगा, लेकिन कार्य अपने को स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई इसमें मदद करने वाला नहीं है। और उस योग्य उपादान में से हमारे पास द्रव्य क्षेत्र काल ये सभी हमारे पास में अभी है। सिर्फ यदि पलटना है तो किसे पलटना है? भाव को पलटने की आवश्यकता है।
10 लक्षण महापर्व चल रहा है, 10 धर्म हमें प्रकट करना है। आज कौन सा धर्म है? मार्दव धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सभी धर्म हमें प्रकट करना है। क्या करना पड़ेगा? ये प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे तो प्रकट होंगे? योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से होगा। क्या योग्य उपादान है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये उपादान हमें मिले हुए हैं सहज, सिर्फ भाव की योग्यता पलटने की आवश्यकता है। पहली द्रव्य की योग्यता में ये 10 धर्म रूप हमारा स्वभाव है, और जब 10 धर्म रूप हमारा स्वभाव है तो इसे प्रकट करने के लिए क्या करना? स्वभाव को प्रकट करने के लिए क्या करना है? अरे स्वभाव को प्रकट करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, विभाव के लिए करना पड़ता है। दूसरे की आवश्यकता तो विभाव में होती है। पर्याय कितने प्रकार की होती है? पर्याय के 2 भेद किए ना, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, 2 भेद किए ना, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, ठीक है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय छोड़ दो, दोनों में से ही स्वभाव विभाव निकलेंगे, दोनों की। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, क्या अंतर है? स्वभाव पर्याय किसे कहते हैं, विभाव पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय में लगा लो, किसे कहते हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, और विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अरे प्रश्न है विद्यार्थियों से भाई। अभी लघु सिद्धांत प्रवेशिका वहां तक पहुंची नहीं है क्या? पर्याय तक नहीं पहुंचे अभी? द्रव्य गुण पर्याय अभी क्या द्रव्य गुण में अटके हैं क्या? पर्याय में पर निमित्त के कारण होने वाली जो पर्याय है वह विभाव, वो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्याय हो, विभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। और पर निमित्त के बिना जो सहज होती है वह स्वभाव पर्याय है। तो विभाव में निमित्त की आवश्यकता होती है, स्वभाव में कहाँ निमित्त की आवश्यकता है? तो 10 धर्म हमारा स्वभाव है, तो इसे प्रकट करने के लिए कहाँ दूसरे की आवश्यकता है? प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको अंतः दशांग के सौरभ से। ये तो भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान आपको प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको, ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म आपको प्रकट हुए, किससे? अंतः दशांग की सौरभ से। अंतरंग में ऐसा स्वभाव है, इसका लक्ष्य, इसका आश्रय करने पर ये सहज प्रकट हुए हैं। और क्या करना पड़ा है? अंतर्दशांग की सौरभ से, अंतरंग में है तो सहज प्रकट होता है। पानी मलिन, गंदा करना हो या गर्म करना हो, और पानी को शीतल और निर्मल करना हो, क्या करना पड़ेगा? पानी को मैला करना है तो गंदगी दूसरी मिलानी पड़ेगी, या मिलेगी तो गंदा होगा। और गर्म करना है तो अग्नि के संयोग से होगा। और यदि शीतल और निर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ किए ही अपने आप वैसे क्यों होगा? क्योंकि सहज स्वभाव है, इसलिए अपने आप ही सहज होने वाला है। यहां जिस जीव ने कृष्ण कर्मणा अभावे, सारे कर्मों का अभाव करके स्वभाव की प्राप्ति की है, वह यहाँ का ना आत्मनोप्यात्मता मता, आत्मा भी आत्मापने को प्राप्त होता है। तो आत्मा आत्मापने को प्राप्त होता है, अभी आत्मा नहीं है क्या? इस आत्मा को आत्मा कहेंगे जो अभी देह के साथ में है, संयोगों के साथ में है। तो आत्मा मूल आत्म स्वरूप नहीं है, और जब परिपूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा मात्र आत्म स्वरूप रह जाती है। और ऐसा करने के लिए अन्य किसी की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती है। सहज अपने स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव का आश्रय करते हैं तो सहज स्वभाव की प्राप्ति होती है।
इसलिए पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर इतना उपदेश किसके लिए? ये इष्टोपदेश और पूरे शास्त्र क्यों लिखे? क्योंकि ऐसा सहज स्वरूप होने पर भी इसे भूल कर हम पर में खोजने जा रहे हैं, पर में ढूंढने जा रहे हैं। ये जो हमारी भूल हो रही है, उस भूल से सुधार कर इस इधर लाना चाहते हैं। तो इस भूल को सुधारने का उपाय क्या है? वो वही उपाय इस पूरे इष्टोपदेश में। कौन से इष्टोपदेश में? कौन सा इष्टोपदेश है? अकेला यही इष्टोपदेश है क्या? सारे ही शास्त्र इष्टोपदेश है। तभी सब शास्त्रों में यही प्रेरणा दी गई है। अब उसका उपाय क्या है, किस तरह से वहां तक हम पहुंच सकते हैं, स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हमको कैसे हो सकती है, इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः और करेंगे। सहज